आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहडोल में राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किया। प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना 4 जुलाई से होगी शुरू। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा और अगले 24 घंटों में भोपाल, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहडोल में राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी बहनों भाइयों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश के शहडोल में सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन के शुभारंभ से उनके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। साथियों, सिकल सेल एनीमिया से मुक्ति का यह अभियान अमृत काल का प्रमुख मिशन बनेगा और मुझे विश्वास है जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा 2047 तक हम सब मिलकर के एक मिशन मोड में अभियान चला करके ये सिकल सेल एनीमिया से हमारे आदिवासी परिवारों को मुक्ति दिलाएंगे, देश को मुक्ति दिलाएंगे। और इसके लिए हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रदेश में 1 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड का वितरण भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा करोड़ों लोगों ने 5 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त में कराया है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म जयंती को पूरे देश में सरकार मनाएगी। उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती के जीवन पर फिल्म बनाई जाएगी और उनकी स्मृति में एक चांदी का सिक्का निकाला जाएगा। शहडोल के पकरिया गांव में स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों से मुलाकात की, साथ ही पैसा एक्ट कमेटियों के सदस्यों और जनजातीय बाहुल्य गांवों से आने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों से भी बात की। प्रदेश में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ भोपाल के रविन्द्र भवन में 4 जुलाई को होगा। कार्यक्रम में MMSKY पोर्टल का शुभारंभ भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, IIT और उच्च शिक्षा महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के अलावा 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों को भी कार्यक्रम में जोड़े जाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि 2025 तक देश में प्रतिवर्ष नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में 9 संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। श्री मांडविया ने आकाशवाणी के साथ विशेष साक्षात्कार में नैनो यूरिया के फायदे बताते हुए कहा कि फसलें नैनो यूरिया को 80% अधिक सोखती हैं, जबकि पारंपरिक यूरिया के सोखने की दर केवल 30% है। उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया किफायती है और इससे फसल की पैदावार भी बढ़ती है। नैनो यूरिया की निर्यात संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि अमेरिका और कई अन्य देशों ने इसमें रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि देश में नैनो यूरिया का उत्पादन बढ़ने पर इसका निर्यात बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। श्री मांडविया ने कहा कि आयात पर निर्भरता कम करने और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक लक्ष्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्पादन बढ़ाने के लिए पिछले 7 वर्षों में देश में 6 यूरिया उत्पादन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। ये दिन मशहूर डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस का आयोजन समाज की भलाई के लिए स्वास्थ्य सेवा के प्रति चिकित्सकों के समर्पण तथा उनके योगदान के सम्मान स्वरूप किया जाता है। आज संधि लेखाकार यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में संधि लेखाकारों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी सम्मानित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। श्री चौहान ने एक ट्वीट में कहा कि देश और प्रदेश की आर्थिक प्रगति एवं विकास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण और सराहनीय है।
अब समाचारों में वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृतकाल में देश के गांवों और किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारिता क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक बढ़ने वाली है। आज नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और कृषि के हर क्षेत्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि और किसानों के कल्याण के लिए हर वर्ष 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले किसानों को सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा आयोजित इस 2 दिन के सम्मेलन का विषय है अमृतकाल सशक्त भारत के लिए सहकारिता से समृद्धि। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन के रुझानों पर चर्चा करना, सफल सहकारी संगठनों की श्रेष्ठ पद्धतियों और सहकारिता क्षेत्र की चुनौतियों की जानकारी देना है। सम्मेलन में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े 3,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। संसद का वर्षाकालीन सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। श्री जोशी ने सभी राजनीतिक दलों से मानसून सत्र में सक्रिय भागीदारी करने और विधायी मामलों तथा अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा की अपील की है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और HDFC बैंक का विलय आज से प्रभावी हो गया है। निदेशक मंडल ने कल इस विलय की मंजूरी दी। इस विलय के बाद HDFC बैंक विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सभी कर्मचारी आज से HDFC बैंक के कर्मचारी माने जाएंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों में अनेक स्थानों पर बारिश हुई। सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर बारिश जावद में दर्ज की गई, जबकि विजयपुर में 7 और घाटी गांव जावर और शमशाबाद में 6 सेंटीमीटर बारिश हुई। नीमच जिले में चालू वर्षाकाल के दौरान अब तक 193.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य संभागों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना जिले में रोटरी क्लब चंबल द्वारा नवीन सत्र का शुभारंभ आज किया गया। इस अवसर पर पौधरोपण और रक्तदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। छतरपुर जिले में विजावर विधायक द्वारा हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों और उनके परिजनों का सम्मान किया गया। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार आज रीवा के मॉडल स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए। बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी तहसील के कचलोरा गांव में कल नाले में 2 बालक डूब गए। हादसे में एक बालक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्वालियर जिले में लाडली बहना योजना के तहत लक्ष्य से अधिक महिलाओं का पंजीकरण किया गया। अब तक 2,95,500 महिलाओं को राशि का भुगतान किया गया है। नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाल ही में हुई बाघ की मौत के बाद देश के 13 टाइगर रिजर्व और फॉरेस्ट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और आगरमालवा जिले के सुसनेर सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।